चलिए बच्चों, आज एक नया टॉपिक देखते हैं। कुछ बच्चों का प्रश्न था कि ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन आता है। तो आइए इसी पर डिस्कशन करते हैं। किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर उस लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित हो जाएगी। कैसे परिवर्तित होगी, क्या परिवर्तन होगा? देखिए, आपने लेंस सूत्र जब निकाला था तो उसमें फोकस दूरी का एक सूत्र आया था, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये सूत्र निकला था। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो म्यू लिया गया है ये उस लेंस के पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। म्यू क्या है? लेंस के पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी लेंस हमारा वायु के माध्यम में है, उसी स्थिति में वो निरपेक्ष अपवर्तनांक माना जाएगा। जब हम लेंस को द्रव में डुबोएंगे तो वहाँ पर उस द्रव के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का आपेक्षिक अपवर्तनांक लेना पड़ेगा। तो इस सूत्र को हम दो स्थितियों में लिखेंगे। जब वायु के माध्यम में लिखेंगे तो मान लेते हैं फोकस दूरी FA है, तो F की जगह FA लिख देंगे, म्यू की जगह हम A म्यू G लिखेंगे, बाकी वही चीज़ रहेगी 1/r1 माइनस 1/r2। जब लेंस को हम द्रव में डुबो देंगे तो F की जगह क्या लिखेंगे? FL, और यहाँ पर हम लिखेंगे L म्यू G माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये वही रहेगा। अब यहाँ देखिए, ये दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए। समीकरण एक वायु के माध्यम में फोकस दूरी को दर्शा रहा है और दूसरा समीकरण द्रव के माध्यम में फोकस दूरी को दर्शा रहा है। अब हम करते क्या हैं इसमें कि समीकरण एक में समीकरण दो का भाग दे देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब हम भाग देंगे 1/FA बटे 1/FL, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। और राइट साइड में क्या होगा? A म्यू G माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 बटे L म्यू G माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए, ये टर्म पूरा कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? FL ये ऊपर चला जाएगा और FA नीचे आ जाएगा, और इधर बचेगा A म्यू G माइनस 1 बटे L म्यू G माइनस 1। यहाँ तक तो सबके समझ में आ गया, सीधा सीधा काम हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, A म्यू G माइनस 1, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है L म्यू G, इसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के पद में व्यक्त करते हैं। एक सूत्र हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर लिखना है तो इसका क्रम क्या होता है? म्यू 2/μ1, निरपेक्ष अपवर्तनांक के पद में ये होता है 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2/μ1, ये उल्टे क्रम में होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं A म्यू G माइनस 1/, यहाँ पहले हम G का लिखेंगे, यानी A म्यू G अपान A म्यू L माइनस 1, ये हर में ये आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, अंश में है A म्यू G माइनस 1 और हर में है A म्यू G अपान A म्यू L माइनस 1। अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो इसमें हर का मान अंश से कम है, हर का मान अंश से
कम है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ए म्यू जी ये पूरा पूरा है, यहाँ ए म्यू जी में ए म्यू एल का भाग लग गया है, तो इससे ये संख्या छोटी ना हो जाएगी। फिर -1 घट रहा है, -1 इसमें भी घट रहा है, तो ये पक्का है कि हर का मान कम होगा अंश से। और जब अंश का मान हर से ज़्यादा होता है उस स्थिति में जो उस संख्या का मान है, उस परिमेय संख्या का मान है वो 1 से अधिक होगा। यानी आप इसको निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि 1 से अधिक होगा। जब अंश का मान हर से ज़्यादा है तो उस संख्या का मान 1 से अधिक होगा कि नहीं होगा, ये क्लियर है। यानी यहाँ देखिए एफ एल का मान, एफ एल बटे एफ ए का मान 1 से अधिक आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एल इज ग्रेटर देन एफ ए, एफ एल इज ग्रेटर देन एफ ए। यानी आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि द्रव में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ये प्रूव हो गया। यही बच्चों के समझ में नहीं आता। यहाँ पर इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इस राशि का मान 1 से अधिक होगा, निश्चित रूप से 1 से अधिक होगा, क्योंकि अंश का मान ज़्यादा है और हर का मान कम है। तो जब इस राशि का मान 1 से अधिक होगा, इसका मतलब एफ एल बटे एफ ए 1 से अधिक होगा, इसका मतलब एफ एल बड़ा होगा एफ ए से। तो ये निश्चित रूप से एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, इस पर कोई डाउट नहीं। अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इस पर आता है तो ध्यान रखिएगा कि किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं एफ एल बटे एफ ए इक्वल टू ए म्यू जी -1 बटे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल बटे ए म्यू एल, या इसको लिखा जा सकता है ये ऊपर चला जाएगा तो ए म्यू एल इंटू ए म्यू जी -1 अपान ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल। ये एफ एल बटे एफ ए का मान हो गया। अगर हम एफ एल का मान लिखना चाहें तो ये एफ ए इंटू ए म्यू एल इंटू ए म्यू जी -1 अपान ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल। ये थोड़ा सा बड़ा सूत्र दिख रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। इसमें देखिए ए म्यू एल इंटू ए म्यू जी -1 अपान ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल, ये आया। इसमें कुछ खास स्थितियां हैं, बहुत इंटरेस्टेड स्थितियां हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे तो मज़ा आएगा। और ये परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना। इसमें देखिए पहली स्थिति ए म्यू जी का मान यदि बड़ा हो ए म्यू एल से, मतलब जिस पदार्थ का लेंस है उसका अपवर्तनांक उस द्रव के अपवर्तनांक से अधिक है। ठीक है, लेंस के पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक द्रव के निरपेक्ष अपवर्तनांक से अधिक है। जब इसका मान अधिक होगा इससे तो ये एक धनात्मक संख्या मिलेगी, धनात्मक संख्या मिलेगी ना। ऊपर तो धनात्मक संख्या होगी क्योंकि ए म्यू जी का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, तो अंश में तो धनात्मक राशि है ही है, हर में धनात्मक राशि आएगी। तो इस स्थिति में जब ये पूरी राशि धनात्मक होगी
इसका मतलब यह है कि द्रव में डुबोने पर लेंस के प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेंस के प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि लेंस अगर उत्तल है, FA का मान पॉजिटिव होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो FA पॉजिटिव होगा, ये राशि पॉजिटिव आएगी, तो FL का मान भी पॉजिटिव होगा। और अगर मान लीजिए लेंस अवतल है तो FA का मान नेगेटिव होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, तो जब ये ऋणात्मक होगा, ये तो धनात्मक आ ही रहा है इस स्थिति में, तो FA अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही आएगा FL का मान भी। इसका मतलब अगर कम अपवर्तनांक वाले द्रव में हम किसी लेंस को डुबोते हैं तो उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता। उत्तल लेंस के समान व्यवहार करेगा, अवतल लेंस के समान व्यवहार करेगा। अब मान लीजिए हम ऐसे द्रव में डुबोते हैं कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक उस द्रव के पदार्थ के अपवर्तनांक के इक्वल हो जाए। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जिस द्रव में हम डुबो रहे हैं उसके अपवर्तनांक के इक्वल हो जाए। तो जब इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो 0 आएगा, और 0 का आप भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब FL का मान अनंत हो जाएगा, फोकस दूरी का मान अनंत हो जाएगा। लेंस को उस द्रव में हम डुबो रहे हैं जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है। उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। लेंस की फोकस दूरी अनंत होने का मतलब ये हुआ कि लेंस का गुण समाप्त हो गया, क्योंकि उसमें प्रकाश की किरणें फोकस ही नहीं होंगी। फोकस अनंत पर चला गया, यानी अनंत पर किरणें फोकस होंगी। ऐसा होता है एक साधारण कांच के डिस्क में। एक साधारण कांच की प्लेट है, उसमें प्रकाश की किरणें सीधे निकलती हैं, फोकस नहीं होती। यानी एक साधारण कांच की प्लेट की फोकस दूरी अनंत मानी जाती। तो अगर लेंस की फोकस दूरी अनंत हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि वो लेंस एक साधारण कांच की प्लेट के समान व्यवहार करने लगेगा। तीसरी और इंटरेस्टेड कंडीशन है, अगर a म्यू G का मान a म्यू L से कम हो, यानी लेंस जिस पदार्थ का बना है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक जिस द्रव में हम डुबो रहे हैं उसके अपवर्तनांक से कम हो जाए। तो जब कम हो जाएगा तो यहाँ पर इसका मान कम है इससे, तो इस पूरी राशि का मान ऋणात्मक आ जाएगा। पूरी राशि ऋणात्मक हो जाएगी, और जब ये ऋणात्मक हो जाएगी तो FA का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर FA अगर प्लस है तो माइनस राशि का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, अगर ये माइनस है तो माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर FA धनात्मक है तो FL कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा, और अगर FA ऋणात्मक है तो FL का मान धनात्मक हो जाएगा। इसका मतलब अगर उत्तल लेंस है तो उस द्रव में डुबोने पर वो लेंस अवतल के समान व्यवहार करेगा, और अगर लेंस अवतल है तो उस द्रव में हम डुबो देंगे जिसका अपवर्तनांक उस लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, तो वो लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करने लगेगा। यानी लेंस की प्रकृति चेंज हो जाएगी। ये तब होता है जब हम लेंस को उस द्रव में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टेड कंडीशंस हैं, इसको समझेंगे तो मज़ा आएगा। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर इस पर आधारित आता है तो ये भी सॉल्व करने में आपको सुविधा होगी। तो इस पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया, इसको 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज इतना ही। लेंस में अभी 2-3 चीज़ें और बची हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्लियर कर देंगे।